हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी बात रखने के लिए, गवर्नमेंट तक बात पहुँचाने के लिए आप अपना कीमती समय दिए। और सबसे पहले तो मैं तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि रमजान का महीना शुरू होने वाला है और इस रमजान के महीने अल्लाह ताला हमें इबादत करने का मौका दे, रोजा और नमाज पढ़ने की और कलाम पाक पढ़ने की। तो आपका जो सवाल था कि कल एक कर्मचारी ने अपने आप को और अपने परिवार को तकलीफ देने के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। इस तरह का जोखिम वो नहीं उठाना चाहता, क्योंकि आप देखेंगे कि मैं खुद माजूर हूँ, ओबीएटेड, और हम सब माजूर भाई जितने भी है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करके हम लोग अपना दिन कैसे भी काट रहे हैं। तो आपको तो अल्लाह मियां ने सबसे बड़ी नेमत अदा की है, हाथ में अच्छा दिया, तंदुरुस्त दिया है। जिस तरह से हमारे दूसरे भाई लोग जैसा रिक्शा चला के, टेम्पो चला के, और अल्लाह ने कि जो ये हाथ गाड़ी पे फेरी का धंधा करके अपने घर बार को संभाल रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, उसी तरह से मैं टोविंग के तमाम कर्मचारियों को विनती करता हूँ कि आप लोग भी इस तरह का काम करें। क्योंकि जो आपसे कुछ ठेकेदार लोग और गवर्नमेंट के ऑफिसर, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस आपसे काम करवा रही थी, वो इलीगल था। क्योंकि इस बारे में मेरे पास बहुत बड़ा खुलासा है। मैं जब मुमरा जो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है, उनके जो एसीपी है थाने डिवीजन के, उनसे मैंने एक आरटीआई में जवाब मांगा था। तो आरटीआई में जवाब ये मांगा था कि आपने मुमरा के अंदर कितने नो पार्किंग और पार्किंग जोन है और P1 P2 है। तो उन्होंने मेरा अर्जी थाने महानगर पालिका को फॉरवर्ड किया कि इनको जवाब दे दो, जबकि थाने महानगर पालिका ने मुझे जवाब दिया है कि इस तरह की टोलिंग, इस तरह की पार्किंग नो पार्किंग का हमारे इधर पे रिकॉर्ड नहीं है। ये देखिए, थाने महानगर पालिका को ट्रैफिक डिवीजन ने अर्जी दिया कि इन्हें माहिती दे दो। और अभी देखिए आप, मुमरा प्रभाव समिति से कार्यकारी अभियंता अंजुम अहमद साहब, उन्होंने मुझे लेटर दिया है कि इस तरह का टोविंग, इस तरह का पार्किंग नो पार्किंग जोन की उनके ऑफिस में नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर नहीं है तो फिर ये हमारे भाई लोग टोविंग वैन पे जो काम करते हैं और जो टोविंग वैन पे एक ऑफिसर बैठता है, वो क्यों उठाते हैं, क्यों लोगों को तकलीफ देते हैं। अभी आप देखेंगे कि जब नो पार्किंग और पार्किंग जोन नहीं है तो हमारे कोई शहरी जाते हैं मेडिकल में दवा लेते, तो उनकी गाड़ी उठा लेते। सबसे अहम बात तो मुझे ये लगी भाई, 4 व्हीलर के बीच में एक गाड़ी हमारी 2 व्हीलर खड़ी होती है तो उसे उठा लिया जाता, वहां 4 व्हीलर पे कोई कार्रवाई नहीं करते। आप देखिए मेन रोड पे 4 व्हीलर कितनी खड़ी है। और यहाँ तक सर्विस रोड हमारे जायसवाल साहब ने बनाया, और जायसवाल साहब ने सर्विस रोड इसलिए बनाया कि गाड़ी आराम से जाए, आराम से, और ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक ऐसी ना हो। उसके बावजूद 4 व्हीलर खड़ी थी, 4 व्हीलर पे कार्रवाई टोइंग वैन नहीं करती है। जबकि ये पूरा जो रैकेट है, ये रैकेट हमारे ट्रैफिक पुलिस की जो है उनके अंडर में चलता है रैकेट। अभी आप देखेंगे कि मुमरा के अंदर, थाना के अंदर जो भी टोइंग वैन चलती थी, उस बारे में इनके, ठीक है, थाना में, कलवा में P1 P2 पार्किंग जोन, नो पार्किंग जोन है, वहाँ मुमरा में नहीं है। तो आप मुंबई में नो पार्किंग जोन तो बनाओ आप। ये हर बार मैंने 4 से 5 बार आरटीआई फाइल किया हूँ, तो आरटीआई में मुझे एक ही जवाब दिया है कि महानगर पालिका देगी, जबकि महानगर पालिका बोलती है इस तरह का हमारे पास रिकॉर्ड पे अभिलेख पे उपलब्ध नहीं है। तो आप किस तरह से क्यों फाइन मारते हो। अभी आप देखेंगे कि फाइन का मैंने दिया हूँ आपको, आप देखिए उस पर नो पार्किंग का, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी इसलिए फाइन मारा। जब नो पार्किंग है ही नहीं तो कहाँ से फाइन मारेंगे आप, और पार्किंग तो दो पहले आप लोग। लेकिन वो टोइंग कर्मचारियों के साथ में ट्रैफिक अधिकारी भी साथ में घूमते हैं। तो अगर ये इस तरह से इलीगल आप बता रहे, जैसे कि माहिती में आपको जवाब भी दिया गया है, तो ये ट्रैफिक जो कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी, वो साथ में टोइंग गाड़ियों में क्यों घूमते हैं। मैं आपको बोला ना, ये जो ट्रैफिक के हेड है थाने के, उनके अंडर में पूरा रैकेट चल रहा है वसूली का। इसे बोल सकते हैं कि एक तरह से ये हफ्ता वसूली चालू है मुमरा के अंदर, है ना। अरे आप पहले सुनिए देते हो। अभी आप देखिए मुमरा में लीगल मार्केट नहीं, लीगल हॉकर जोन नहीं है, हाँ, और लीगल पार्किंग जोन नहीं है, लीगल नो पार्किंग जोन नहीं है। तो आप लोग किस बिना पर ये सब हटा रहे हो। पहले आप वो सब सुविधा तो मुहैया कराइए, जिस तरह से आपने नौपाड़ा में कराया है, जिस तरह से आपने थाना में और भागों में और शहरों में कराया है। तो मुमरा से आपको सौतेला व्यवहार क्यों करते हो। अभी आप देखेंगे कि एक मुमरा के अंदर हमारे जो शमीम खान साहब है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुमरा कलवा के अध्यक्ष है, उन्होंने जैमर दिया था, बहुत सारे बैरिकेड वगैरह दिया था। और यहाँ तक जो हमारे ये फेरीवाला के जो इरशाद भाई है, फेरीवाला संघ राजीव गांधी हॉकर यूनियन के जो इरशाद भाई, उन्होंने बैरिकेड भी दिया था। अगर आपको सब प्रोवाइड होगा तो आप लोग उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते।
एक्चुअली में इन लोग क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके पास लीगल कुछ नहीं है। ये सब अभी आप देखिए, अगर मैंने कुछ इनके खिलाफ बोला तो मेरे नाम पे भी इन लोग कंप्लेंट करेंगे, झूठी झूठी खोटी खोटी कंप्लेंट करेंगे। जिस तरह से और एक कार्यकर्ता को फंसाने की लोग कोशिश कर रहे, तो वो भी कार्यकर्ता का यही मांग है, अजय जी जिसका नाम है उसका भी यही मांग है, आप कायदे के हिसाब से काम करो ना, बिन कायदे के काम क्यों कर रहे हो? किसकी भी गाड़ी उठा के, अभी आप देखिए कायदा क्या बोलता है, जो आप लोग टू व्हीलर उठाते हो वो वैन के में चाहिए, टू व्हीलर के में, और टू व्हीलर के बाहर हो जाती। तो पहले बात तो आप ही लोग इलीगल कर रहे हो। इस तरह का मैंने बहुत वीडियो देखा हूं, मैंने बहुत सारी कंप्लेंट है इनके बारे में। तो मैं सबसे पहले तो हमारे मुमरा वासियों को एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, अभी रमजान का महीना है, ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक के आप लोग को तकलीफ होने वाली है, इसलिए अपने अपनी जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, अपने घर में रख के और बाहर ना लाए, और बाहर आप पैदल आके अपनी खरीदारी करें, ताकि इससे ट्रैफिक के जो पुलिस है, वार्डन है, उनको भी सहूलत मिले और वो इस तरह की कोई कार्रवाई ना करे। इसलिए मैं सभी शहरवासियों को अब विनती करता हूं कि आप लोग जब मार्केट निकले तो अपनी अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर मार्केट में रख के गर्दी ना करे, ट्रैफिक ना करे, जिससे औरों को तकलीफ हो। इस तरह से देखा जाएंगे, आप देखे रहेंगे कि 2-3 साल पहले 2 से 3 साल पहले एक एम्बुलेंस को जाने में जगह नहीं मिली, तो उधर ही पेशेंट का डेथ हुई। इस तरह का ये हादसा दोबारा ना हो, इसलिए मैं हमारे मुमरा शहर वासियों को फिर से एक विनती करता हूं कि आप ट्रैफिक जाम करने में कोई बाहर से लोग नहीं आने वाले, आप ही लोग रहेंगे। तो आप लोग इस तरह की कोई भी हरकत ना करें जिससे प्रशासन को कड़क कदम उठाना पड़े। प्रशासन हमारे साथ में है, पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक प्रशासन हमारे साथ में है। यूसुफ भाई, ये तो आपने सारा माजरा बताया टोइंग वैन के बारे में, जो जिस तरीके से इनलीगल तरीके से चली। अगर इसके बाद भी अगर टोइंग वैन चलती है तो आप मतलब शहर वालों के लिए जो इनके साथ में नाइंसाफी हो रही, बाकायदा गाड़ियां उठा के फाइन लिया जा रहा है, तो आपका अगला कदम क्या होगा इस बारे में? इस बारे में मैंने हमारे जो पंकज सिरसा साहब है, डीसीपी उपायुक्त, उनसे मैंने परसों मुलाकात किया। उनको बोला, सर आपको अगर फाइन मारना है तो हमें गवर्नमेंट का अधिकारी चाहिए, गवर्नमेंट की टोइंग वैन चाहिए, जब जाके आप कार्रवाई करें। पहले पार्किंग जोन दे दीजिए, अगर नहीं देंगे तो हम इसके लिए सभी शहरवासियों के साथ में मिलकर जन आंदोलन करेंगे। आपको इलीगली काम नहीं करने देंगे हम लोग। अगर आप करोगे तो फिर हम रोड पे उतर के इसका निषेध करेंगे। आप इस तरह का हरकत ना करें। और मैं वापस उस नौजवान से वापस विनती करता हूँ, आप माजूर नहीं, आप हाथ पैर से हटते करते, और जितने भी हमारे कर्मचारी है टोइंग वैन पे जो काम करते थे, वो आपकी परमानेंट जॉब नहीं थी, उल्टा आपके आड़ में इन लोग वसूली करते थे। आप ये समझो मेरे भाई, आप समझो, आप लोग अपनी जो अल्लाह ताला ने जो आपको कीमती जान दिया उसकी हिफाजत करें और उस काम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। जिस तरह से हमारे दूसरे भाई लोग रिक्शा चला के अपनी रोजी रोजगार कर रहे, फिर धंधा करके कर रहे और कुछ काम कर रहे, अरे आप हमारे भी काम करके अपने परिवार को पालो। मत लो इनकी हाय बदुआ, मत लो गरीबों की, इनकी भी हाय लगती है। अभी आप लोग देखिए, आप 2 सेकंड के लिए आप लोग एक गाड़ी उठाते हो तो उनके दिल से कितनी बदुआ निकलती होगी। मत करिए, आप हक हलाल के काम करें। आप लोग अगर अभी कल मेरे को आपके ही एक जो है ठेकेदार साहब, उनका वीडियो सुना, वो बोलते ये अनपढ़ ये है वो है। अरे अनपढ़ है तो उनको टोइंग वैन में क्यों रखा गया? जबकि उनको रखने के पहला पूरा बाकायदा उनका पंचनामा वगैरह होना चाहिए, उनका पेपर वर्क होना चाहिए। आप अनपढ़ लोग रख रहे हो। अगर से उन लोग पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देते, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, खुदा का अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो आप भी गोते में आएंगे और उनके घर वाले भी आएंगे, वो कहाँ मिलेंगे आपको, मुझे बताइए। इसलिए पुलिस रजिस्ट्रेशन करा के, पहली बात तो टोइंग वैन चलने नहीं दूंगा मैं। टोइंग वैन चलाना है तो गवर्नमेंट अपनी चलाए और अपना फाइन मारे। और आप देखेंगे कि नो पार्किंग जोन नहीं है, उसके बावजूद नो पार्किंग बोल के फाइन क्यों मार रहे हैं।